हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम बहुत पास में है और आज तुम्हारा फरवरी का जो है लास्ट दिन है, 29 है। कल से आपका मार्च में ही पेपर होना है। तो एडमिट कार्ड के बारे में भी इन्फॉर्मेशन अब आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी क्योंकि समय बचा नहीं है ज़्यादा। मुश्किल से अगर मैं कहूँ तो केवल आपके पास 6 से 7 दिन का ही समय है, क्योंकि इसके बाद से जब आपको पता चलेगा कि आपका पेपर किस दिन है तो फिर उसमें भी हमारा टाइम जाता है, आने जाने की प्लानिंग करनी होती है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम एग्ज़ाम डेट जो कि आज के न्यूज़पेपर में निकला है, अब आपको पता तो चल ही गया है कि कंपटीशन कितना है एडमिट कार्ड से रिलेटेड, और कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी बीपीएससी के पैटर्न को ध्यान में रखकर, क्योंकि आपको वो चीज़ें नहीं पढ़नी है जो बीपीएससी पूछेगा ही नहीं। बीपीएससी के सिलेबस को, इसके एग्जाम पैटर्न को समझना भी काफ़ी ज़रूरी है। और जब आप क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि जिसको अगर आपने सच में फॉलो किया तो आपका एग्जाम 100% पास हो जाएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, सो दैट आपको अपडेट मिलता रहे। कल जो है हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देखा एंड आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी, तो सो दिल से थैंक यू। जिसने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसका लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड स्क्रीन पे मिलेगा, आप वो ज़रूर देखें। उसकी पीडीएफ मैं अभी आपको दे दूंगी, तो पीडीएफ बहुत जल्द आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में है, जिसे भी ज्वाइन करना हो आप कर सकते हो, वहाँ से फ्री में पीडीएफ मिलेगी। देखिए, पहले तो मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हो, बट सेल्फ असेसमेंट प्लीज़ ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और खुद से असेसमेंट करें अपना कि आपका अभी भी ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपसे नहीं बन रहा है, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से आप क्वेश्चंस बार बार गलत कर रहे हो, क्योंकि समय ज़्यादा है नहीं। और अगर आपने एग्जाम से पहले खुद का असेसमेंट ही नहीं किया, कि मान लो अगर फॉर एग्जांपल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूछ रहा है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अगर इसमें से 16, 15, 12 क्वेश्चंस पूछ रहा है और आप बार बार स्कोर कर रहे हो 5, कोई 9 कर रहा है, तो क्यों आप बाकी के क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं? इसका असेसमेंट करें। और क्वेश्चंस इसीलिए मैं बोलती हूँ कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप टेक्स्ट बुक से भी ले सकते हो, आज उनकी लास्ट डेट है। देखो, जब सस्ता होता है तभी मैं आपको बताती हूँ, अदरवाइज बताना हो तो मैं हर दिन ही आपको बता दूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज़ मुझे कम रुपए देकर मिल रही है तो मुझे तभी लेना चाहिए। तो टेक्स्ट बुक पे अभी ऑफर चल रहा है, 12% डिस्काउंट है। जीकेसी कोड आप यूज कर सकते हैं। पास इनका आपको मिलेगा 263 में, पास प्रो मिलेगा इनका 351 में। हाँ, बट ये है कि पास में ना बस मॉक टेस्ट मिलते हैं, तो वहाँ पे पैसे, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जहाँ से मैं प्रीवियस क्वेश्चन भी कर पाऊँ, मॉक टेस्ट भी कर पाऊँ, अनलिमिटेड टाइम, तो उसके लिए आप पास प्रो ले सकते हो 351 में। जीकेसी कोड जरूर यूज करना, तभी जाकर आपको सस्ता मिलेगा। कल से इनकी प्राइस बढ़ जाएगी, इसलिए जिसे लेना है आज ले लो, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक एग्जाम का, जैसे मान लो बीपीएससी करना है तो टीआरई 1, टीआरई 2 के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके बाद से भी एकलव्य वाली भी वैकेंसीज जो है मैंने सुना है आया है, आप उसकी तैयारी कर सकते हो। केंद्रीय विद्यालय के आपको सारे क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे, सीटेट के, DSSS भी, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देखिए, सबसे पहले एग्जाम डेट आपने देखा होगा कि पहले 7 मार्च बीपीएससी चेयरमैन सर ने पहले बोला था, बट उन्होंने बोला कि ये टेंटेटिव है, डेट आगे पीछे हो सकता है चुनाव की वजह से। उसके बाद से एक हमारे डेट सामने आती है 9, 15, 16, और अभी जो है आज के न्यूज़पेपर में जो निकला है वो है 9, 13, 15। देखो, कई बार हमारा खुद का मन होता है कि पता चल जाए एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहा है, उसके पहले हम अपना रिवीजन कर लें। इसलिए मैं आपको चीज़ें बताती हूँ कि आप खुद से तैयार रहें जो है मेंटली, कि पेपर आपका 9 से स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले आपका सारा सिलेबस कंप्लीट, सारा सिलेबस इन द सेंस कि जो भी आपने नोट्स प्रिपेयर किया है, ये नहीं कि पीडीएफ इकट्ठा करते जा रहे हैं, रिवीजन नहीं हो रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप सोचो, आज के न्यूज़पेपर में निकला है कि केंद्र वगैरह जो है, सेंटर वगैरह, उनकी तैयारी स्टार्ट हो चुकी थी पहले ही, और आई थिंक 32 केंद्रों पे जो है एग्जाम्स होंगे, और ये 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, वही केंद्र बनाए जाएंगे जहाँ पर जिसका रिकॉर्ड अच्छा रहा हो, जहाँ पर नकल वगैरह ना हो। तो इस तरीके से जो 7 मार्च की डेट थी, अभी वो ना होकर 9 मार्च की डेट आई है सामने। तो अगर आप कल से देखो तो आपके पास तो बस मुश्किल से 8 से 7 दिन का ही समय है, क्योंकि 9 वाला हम वैसे भी काउंट नहीं करेंगे, उस दिन तो पेपर ही है। एक दिन पहले आपको पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा, कैसे जाना है, क्या करना है। 2 दिन पहले तो आपको पता चलता है कि किस सेंटर में आपका एग्जाम है, तो आपको एडमिट कार्ड के बारे में 2 से 3 फरवरी के बीच में पता चल जाएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम के 2 दिन पहले ये बताएंगे, तो पता चल जाएगा। बाकी औपचारिक घोषणा तो हो ही जाएगी, कल परसों में हो जाएगी आपके एग्जाम डेट की। तो ये न्यूज़पेपर में निकला है, पहले 16 भी था, तो आप समझ सकते हो 9, 13, 15 इसी के आसपास आपका पेपर होना है। इससे ना तो आगे जाएगा ना ही पहले होगा। पहले होना होता तो अभी तक इन्फॉर्मेशन आ जाती।
तो होली के पहले तक आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रही एग्जाम डेट। अब इस अकॉर्डिंग आप अपनी पूरी तैयारी अच्छे से करना। जो भी चीज़ें आपको लग रही हो कि ये जरूरी है, आप उसकी पढ़ाई कर सकते हो। एडमिट कार्ड भी मैंने आपको बता ही दिया है, 2 से 3 दिन में आपको एडमिट कार्ड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पर मैंने 2 चीज़ें आपको बताई। अब बहुत सारे लोग ये सोच के परेशान है कि एग्जाम इतना जल्दी हो रहा है, किस तरीके से तैयारी करें। तो देखो, वो सभी के लिए है। जैसे कि आपको पता है कि कल जब हमारे सामने आया कि 5,81,000 लोगों ने जो है फॉर्म भरा है, तो मैंने देखा कि कुछ लोग बोले थे कंपटीशन कम है, कुछ लोग बोल रहे हैं कंपटीशन ज़्यादा है। तो ये डिसाइड करेगा आपका क्वेश्चन पेपर, क्योंकि अगर क्वेश्चन पेपर, आपको भी पता है क्वेश्चन पेपर और कितने लोग शामिल हो रहे हैं, ऑब्वियस ही बात है, वो तो डिपेंड करता ही है। बट सीटों की संख्या भी तो कम हो गई है। आप ये भी तो देखिए, इस बार केवल 87,000 वैकेंसीज हैं, और 87,000 के लिए आप सोचिए, अगर केवल 19,000 या 16,000 के लिए 2 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो 2 लाख में से होना तो 19,000 का ही है। और कुछ सीटें आपको पता है ये बची जाती हैं, पता नहीं कैसे। पिछली बार भी सोचो, इतने सारे बच्चे जो है अप्लाई किए, बट सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया नहीं, तो वो लोग भी इसमें शामिल हैं। तो इस वजह से अगर आप देखो तो कंपटीशन, कोई बोल रहा है आसान तो नहीं है, क्योंकि आसान तो तब होता ना कि जब अचानक से कोई चीज़ आती है, पढ़ा ही नहीं है, सभी के लिए वैसा हो जाता है। यहाँ पर तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी तैयारी में थे, मतलब बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे थे। तो कॉम्पिटिशन कम तो नहीं है, और ये इसलिए भी होना जरूरी है क्योंकि अगर आपने खुद से सोच लिया ना कि कंपटीशन कम है, तो फिर हम हल्के में चीज़ें लेने लगते हैं फॉर ग्रांटेड। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 5,81,000 अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। इतनी नौकरियां मिलने के बावजूद भी फॉर्म की संख्या कम नहीं हो रही है। और अगर आप 1 to 5 की बात करो तो चलो ठीक है, 28 के आसपास है वैकेंसीज, बट 1,60,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। 6 to 8 में 19 से 16 के आसपास जो वैकेंसीज हैं, उसके लिए 2,16 ऐसा कुछ है, लेकिन 2 लाख के ऊपर ही है फॉर्म की संख्या। हाँ, 11 से 12 में मैं समझ सकती हूँ कि चलो 22,000 सीट है और फॉर्म भरा है 60,000, तो सभी तो 11 से 12 में नहीं चले जाएंगे ना, इसलिए 11 से 12 की सीट खाली बच रही है, क्योंकि इन लोगों ने एस्टेट वगैरह तो अप्लाई, उनको मौका दिया नहीं। तो कंपटीशन अच्छा खासा रहने वाला है। अब ये चीज़ बस सुन लो कि आपको क्या करना है लास्ट टाइम पे। आप पढ़ाई तो अच्छे से कर रहे हो। देखो, मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि आपको केवल वो चीज़ें पढ़नी है जो बीपीएससी सच में पूछता है। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आएंगे ही आएंगे जो ना तो आपसे बनेगा ना किसी और से। ऐसे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन वो डालते ही हैं, और वहाँ पर फिर आपको यूज़ करना होता है एलिमिनेशन मैथड, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है। बट उन कुछ क्वेश्चन के पीछे आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है। आपको वो चीज़ पढ़नी है जहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन पूछेगा ही। जैसे कि कांग्रेस के अधिवेशन से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता ही है। आप कोई भी इनका पेपर उठा लो, TRE 1 TRE 2, तो वो चीज़ें पढ़नी है। ये लोग अवार्ड से रिलेटेड कौन से दिन पे क्या चीज़ें होती ये पूछते ही हैं। जैसे कि बायोलॉजी में कुछ ना कुछ आपसे रिएक्शन के बारे में, जैसे कि रासायनिक नाम, इसका रासायनिक सूत्र, तो आपको जब पता है कि ये चीज़ें पूछेंगी। जैसे कि हिस्ट्री में आपको पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनसे क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, तो उससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चंस करो। फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस का अधिवेशन है, तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करो। ज्योग्राफी में पिछली बार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो मैं बस ये चीज़ बोलना चाहूँगी आपको कि आप जब भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हो, अगर आप टेस्ट सीरीज ही लगा रहे हैं तो सेल्फ असेसमेंट करो, और ये देखो कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो बार बार पढ़ने के बावजूद भी आपसे गलत हो रहा है। देखो, अब समय बहुत कम है, मुझे पता है कि आप पूरी रीडिंग नहीं कर सकते हो, सब कुछ पढ़ नहीं सकते हो, बट जितना आपने पढ़ा है, क्या आपने उसका मल्टीपल रिविजन किया है? क्या वहाँ से जो क्वेश्चन आ रहा है वो आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे? ये समय है अब अपने आप पर काम करने का, सेल्फ असेसमेंट करने का। तो चीज़ें वही पढ़ो जो बीपीएससी पूछता है। दुनिया भर की चीज़ें मत पढ़ लेना कि अरे वो टीचर तो कुछ अलग ही पढ़ा रहे हैं, वो टीचर तो इतने टफ क्वेश्चंस कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों के पीछे मत भागना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो टफ क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं, कुछ डिफरेंट पढ़ा रहे हैं, वो आएगा। आपको क्या पढ़ना है? जो बीपीएससी पूछेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इस समय करनी है। जो चीज़ें आपने नोट्स बनाए हैं, आपने PDF इकट्ठा किया हुआ है, उसका रिविजन स्टार्ट कर दो। रिविजन करने के बाद से ज़्यादा क्वेश्चन के प्रैक्टिस करो, और उस क्वेश्चन में देखो कि आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के पीछे मत भाग जाना, और आपका जो साइंस है वहाँ से कौन से क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, इसका असेसमेंट कीजिए, देन उस पर काम कीजिए। तो 100% आपका जो है सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि बहुत सारी किताबें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है अगर आपने रिवीजन ही नहीं किया है। तो रिवीजन पे काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, वो भी बीपीएससी वाले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। बाकी क्लासेस तो होंगी ही, 5 बजे बहुत अच्छी क्लास है, तो मिलते हैं 5 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।